बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने सेल टैक्स कैसे चार्ज करना है और सेल टैक्स की अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और इनकम टैक्स आपने किस तरह विदहल्ड करना है और किस अमाउंट के ऊपर आपने इनकम टैक्स विदहल्ड करना है, और सेल टैक्स कितना विदहल्ड करना है, इनकम टैक्स कितना विदहल्ड करना है, और इससे रिलेटेड जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकॉन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टैक्स को सीखना है और अपना टैक्स बचाना है, अपनी भी टैक्स रिटर्न आप फाइल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की भी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और इसको प्रोफेशनल वर्क के तौर पर आप काम करना चाहते हैं और प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो हमने 3 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आकर, हमसे कोर्स आउटलाइन भी ले सकते हैं। हम आपको उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे। आप जब काम करेंगे प्रैक्टिकली तो तभी हम आपको गाइडलाइन देंगे। क्लासेस में भी हम आपको कंप्लीट इसका नॉलेज देंगे जो कि 100% प्रैक्टिकल होगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम टैक्स पेयर्स की वो टाइप्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं, कंपनी है। जब भी आपने टैक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आपने पहले ये चेक करना है कि टैक्स पेयर्स की टाइप्स क्या हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने ये चेक करना है कि ये टैक्स पेयर्स की फाइलर भी है या नॉन फाइलर है। अगर फाइलर है तो आपको पता है टैक्स रेट डिफरेंट है, अगर नॉन फाइलर है तब डिफरेंट है। इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के टैक्स रेट सेम होते हैं। इसमें सिर्फ सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट डिफरेंट हैं, बाकी बिजनेस, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के टैक्स रेट सेम है। अगर वो फाइलर है, हम सेक्शन 153 की बात कर लेते हैं, तो इनवॉइस के ऊपर आपने 4.5% टैक्स विदहल्ड करना है, नॉन फाइलर है तो 9% करना है। और कंपनी है, कंपनी का भी हम सेम स्टेटस चेक करेंगे। अगर फाइलर है तो 4% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर है तो 8% टैक्स विदहल्ड होगा। हम अभी इनकम टैक्स विदहल्ड की बात कर रहे हैं कि कितने परसेंट होगा। सबसे पहले हमने टैक्स पेयर टाइप्स देखनी है, फिर उसका स्टेटस देखना है, क्योंकि स्टेटस के हिसाब से ही टैक्स की डिडक्शन होती है। अब हम एक छोटी सी इनवाइस देख लेते हैं। एक हमने प्रोडक्ट परचेज की है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपया। प्रोडक्ट की जो प्राइस है 1 लाख रुपए है। अब इसके ऊपर अब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेजर देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी हम चार्ज करेंगे। जो ये प्रोडक्ट की प्राइस होगी इसी के ऊपर जीएसटी परचेजर जो है, जो बायर है, वो पे करेगा सेलर को, जिसका जो स्टैंडर्ड रेट है 17% है, जो कि 18% का नोटिफिकेशन आ चुका है करंटली। लेकिन अभी मिनी बजट जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें अभी पास नहीं हुआ, इन प्रोसेस है, 1 या 2 दिन में हो जाएगा। फिर ये 17 की जगह बजाय 18 हो जाएगा। तो फिलहाल ये 17% है, तो 1 लाख का 17% लें तो 17,000 रुपये बनता है। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा दिया है, तो 1 लाख का 17% लिया तो 17,000 रुपीज़ बना। ये इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का मैंने आपको नॉलेज दे दिया है, पीछे मैंने क्लासेस में बताया है और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो ये इनपुट टैक्स है जो कि बायर पे करता है, और इनपुट टैक्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये हम परचेज कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है इन हो रही है हमारे पास, इसलिए इसको इनपुट टैक्स कहते हैं। लेकिन ये टैक्स पे कर रहे होते हैं हम किसको? सेलर को। बायर सेलर को पे कर रहा होता है। तो ये सेलर ने इनवॉइस बना के दी है जिसने 1 लाख की उसने प्रोडक्ट बताई है और 17,000 रुपया उससे हमसे चार्ज कर रहा है। टोटल जो प्राइस होगी 1,17,000 रुपया हो गई। अब हमने इनकम टैक्स काटते हुए ये चीज़ें देखनी है, टैक्स पेयर की टाइप्स और स्टेटस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये फाइलर इंडिविजुअल है, तो इसका इनकम टैक्स इसका कितना बनेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स विद हेल्ड जो अमाउंट बनी यहाँ पर 4.5% ले लेते हैं इसका टोटल अमाउंट का। जब भी आप इनकम टैक्स लेंगे तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस जो आपकी अमाउंट बनेगी उसके ऊपर लेंगे, और जब आप सेल टैक्स लेंगे तो आपने प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर आपने सेल टैक्स एडिशनल लेना है। तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स विद हेल्ड की अमाउंट बनी 1,17,000 का 4.5% लेंगे तो 5,265 रुपये बनेगा। यहाँ पर मैंने 1,17,000 को 4.5% के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5,265 रुपये बना। अगर आप चीज़ परचेज कर रहे हैं और विद होल्डिंग एजेंट भी हैं, विद होल्डिंग एजेंट की भी मैंने डेफिनेशन बताई है, वो आपको लेक्चर वॉच करना पड़ेगा, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। तो सेल टैक्स विद हेल्ड जो है आपने अब लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1/5% ऑफ 17% का
विद होल्डिंग एजेंट ने विद हेल्ड करना है। इसके ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि किस शेड्यूल में विद होल्डिंग रेट्स हैं और कितने परसेंट किसने करने होते हैं। सपोज कर लेते हैं इसका 1/5 यानी कि 20% विद हेल्ड करना है जीएसटी का। ये 17,000 है, इसका 1/5 ले लें, ये 20% ले लें, एक ही बात है। ये लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3400 रुपये। तो सेल टैक्स आपने इस तरह विद हेल्ड करना है। अब बायर ने एक चीज़ परचेज की है, ये उसको इनवॉइस मिली है, पेमेंट करते हुए उसने ये 2 टैक्स लाजमी काटने हैं, एक इनकम टैक्स और सेल टैक्स विद हेल्ड, और साथ में उसने जीएसटी जो रिमेनिंग होगा उसने पे कर देना है उसे। ये इनवॉइस है। अब उसने टैक्स चेक जो काटने हैं, 2 चेक काटने हैं, एक एफबीआर के नाम चेक काटना है, दूसरा वेंडर के नाम जिससे उसने चीज़ें ली हैं। इनकम टैक्स और सेल टैक्स को दोनों को जमा करें, टैक्सेस की अमाउंट हमारे पास आ गई 8,665 रुपये। ये पे करनी है एफबीआर को, एक चेक जो काटना है एफबीआर के नाम काट देना है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स ये दोनों इसमें शामिल हैं। चेक नंबर 1 हो जाएगा। अब ये टोटल अमाउंट ये थी, एक चेक काट दिया टैक्सेस का एफबीआर के नाम में बायर ने, और दूसरा जो चेक काटना है वो वेंडर के नाम काटना है। वो ये जो रिमेनिंग बच जाएगा वो वेंडर को पेमेंट कर देंगे। 1,17,000 में से 8,665 रुपये माइनस करेंगे तो 1,08,335 रुपये बचेंगे जो कि हमने वेंडर को देने हैं। तो ये 2 चेक कटेंगे पेमेंट करते हुए। यहाँ पर हमने देखा जीएसटी कैसे काटना है, कितना काटना है और किस अमाउंट पे काटना है। इनकम टैक्स विद हेल्ड कितना काटना है और किस अमाउंट पे काटना है। सेल टैक्स विद हेल्ड कितना करना है और किस अमाउंट पे करना है। और इसके साथ साथ टैक्स पेयर की टाइप्स भी देखी हैं। स्टेटस क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि रेट्स जो हैं स्टेटस के ऊपर ये अप्लाई होते हैं। अगर स्टेटस फाइलर है तो 4.5% होगा, नॉन फाइलर है तो 9%। ये इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। अगर आप कंपनी का इनकम टैक्स काट रहे हैं, फाइलर है वो उसका 4% ले लेंगे, नॉन फाइलर है तो आपने 8% ले लेना है। यहाँ पर आपने कोई भी पेमेंट करते हुए किसी भी वेंडर को उसका स्टेटस चेक करना है, उसके ऊपर रेट कौन सा अप्लाई होगा ये चेक करना है, फिर आपने रेट अप्लाई करने हैं और टैक्सेस आपने एफबीआर को पे कर देने हैं। टैक्सेस माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो वेंडर को आपने पे करनी है। अब जब आपने एफबीआर को कोई भी पेमेंट करनी है तो इसके साथ पीएसआईडी भी बनेगी। इनकम टैक्स विद हेल्ड जो आपने किया इसकी भी पीएसआईडी बनेगी और सेल टैक्स विद हेल्ड किया इसकी भी पीएसआईडी बनेगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और बार बार इसको मैं नहीं बनाता, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो ये आप वहाँ से देख कर पीएसआईडी बनाकर इस चेक के साथ नेशनल बैंक में जमा करवा देंगे, या ऑनलाइन आप पीएसआईडी बनाकर ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने डिटेल अपनी वीडियोस में बनाकर यूट्यूब पर रखे हुए हैं। पीएसआईडी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये 2 चेक कटेंगे, इसके साथ चालान बनाकर हमें जमा करवा देने हैं। अब आता है आगे बारी कि इसकी एंट्री कैसे होगी सेल टैक्स रिटर्न में। जो परचेजर है उसको एनेक्जर ए ऑटोमेटिकली उसका फिल हो जाएगा। सबसे पहले सेल जिसने किया वेंडर ने एनेक्जर सी में इसकी एंट्री करनी है। एनेक्जर सी में किस तरह एंट्री करेगा इसके ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, और एनेक्जर ए में किस तरह ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी उसके ऊपर भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही वेंडर जो है, सप्लायर जो है, अपने एनेक्जर सी में एंट्री करेगा तो ये एनेक्जर ए में जब ये सबमिट कर देगा एनेक्जर सी, जो कि 10 तारीख तक करना होता है, जो कमिंग मंथ होता है, और उस वक्त जैसे ही एनेक्जर सी सबमिट करेगा एनेक्जर ए में अमाउंट आ जाएगी परचेजर की। अब परचेजर ये चेक करेगा कि क्या जो वेंडर है उसने अमाउंट ठीक पुट की है या नहीं की, क्योंकि उसने अपना ये क्लेम करना है इनपुट टैक्स, तो इसलिए वो उसे लाजमी देखेगा। और अगर बायर ने इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हो। सिर्फ एनटीएन नहीं होना चाहिए बल्कि सेल टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए, तो तब ही जाके उसको एनेक्जर ए में उसकी नज़र आएगी। और एनेक्जर ए में जब ऑटोमेटिकली परचेज कैसे नज़र आएगी, जब ये जो इसका वेंडर है जिससे ये चीज़ें ले रहा है ये भी रजिस्टर्ड हो। ये रजिस्टर्ड होगा तो अपनी एनेक्जर सी में एंट्री करेगा, अदरवाइज उसको ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। उस सूरत में अगर बायर रजिस्टर्ड है तब क्या करेगा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, अगर ये रजिस्टर्ड है तो यहाँ ऑटोमेटिकली एनेक्जर ए फिल हो जाएगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तब यहाँ पर मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। इसको भी मैंने मैनुअल एंट्री करके मैंने बताई है। परचेजेस जो है मैनुअल रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, तो इसके ऊपर मेरे वीडियोस डिटेल में बनी हुई हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि सेल टैक्स कैसे काटना है, विद हेल्ड कैसे करना है, इनकम टैक्स कैसे काटना है, विद हेल्ड कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है एफबीआर को, वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है, इसकी रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करेगा, जर्नल एंट्री कैसे करेगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। डेबिट एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर
एसेट्स, कोई भी एसेट या प्रोडक्ट परचेज किया है, एसेट या परचेज डेबिट कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 1,17,000। क्रेडिट की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, इनकम टैक्स विद हेल्ड, और यहाँ पर वेंडर। इनकम टैक्स विद हेल्ड जो होगा इसका एक टोटल अमाउंट का 4.5% होगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। सेल टैक्स विद हेल्ड जो 17% है इसका, ये है 17%, इसका 1/5 होगा। और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो हमने वेंडर को पेमेंट करनी है, माइनस ये इसकी एंट्री होगी। ये क्रेडिट एंट्रीज हैं। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज होंगी। तो जब आपने इसकी पेमेंट करनी है तब इसको आपने डेबिट कर देना है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स विद हेल्ड को। ये पार्टी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, रिकॉर्ड कर लिया है। और जब आप इनमें से किसी की भी पेमेंट करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट बीओपी को कर देंगे, सॉरी बीओपी मतलब बैंक को कर देंगे। बैंक ऑफ पंजाब से करेंगे तो बीओपी आ जाएगा, एचपीएल से करेंगे एचपीएल आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट आपने बैंक कर देना है। तो इस तरह इसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे कोर्स फ्रेंड्स, अगर आप टैक्स से परेशान हैं, आप टैक्स सेव नहीं कर पा रहे या टैक्स नोटिस का पता नहीं चलता, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे, तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। 3 मंथ का कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है, जिसमें हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स का कंप्लीट